जी, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द फ्लो चार्ट्स। ये हमारी जो लास्ट वीडियो है उसका नेक्स्ट टॉपिक है जो कि हमने स्टार्ट करना है आज। तो आज हम देखेंगे कि फ़्लो चार्ट जो है वो डिटेल्ड इंट्रोडक्शन के साथ हम इनको देखेंगे, इनका ओवरव्यू लेंगे, ठीक है, डिटेल्ड ओवरव्यू जिसे कहते हैं। और इसकी एग्जांपल्स देखेंगे, इसके सिंबल्स देखेंगे कि क्यों यूज़ होते हैं, किस तरह के यूज़ होते हैं, कौन से सिंबल किस पर्पज़ के लिए फ़्लो चार्ट्स के अंदर यूज़ होते हैं। और हम आगे फिर इसकी एग्जांपल्स भी देखेंगे विद सूडो कोड, फिर एल्गोरिदम होगा, देन उसका फ़्लो चार्ट होगा। तो ये तीन चीज़ें जो हैं हम साथ साथ एग्जांपल्स में कवर करेंगे, लेकिन जो टारगेटेड हमारा टॉपिक है, जिस पॉइंट पे हमने बात करनी है आज, वो है हमारा द फ़्लो चार्ट। सो डिक्शनरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए कि फ़्लो चार्ट क्या है, a schematic representation of a sequence of operations as in a manufacturing process or computer program। ये एक schematic representation होती है of a sequence of operations, operations की तरतीब, ठीक है, as in manufacturing process, एक manufacturing process की तरह का ये होता है, और कंप्यूटर प्रोग्राम या फिर कंप्यूटर प्रोग्राम जो होता है हमारा, ठीक है, वो डिक्शनरी के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन जो बता रहा है कि फ़्लो चार्ट क्या होता है, कि एक स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन होती है, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस होता है, और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है या कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, ठीक है। तो एक तो होगी ये डेफिनेशन। दूसरी, अब टेक्निकली देखते हैं कि टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसकी डेफिनेशन क्या बनती है। अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस इन एन इंफॉर्मेशन सिस्टम और प्रोग्राम, ठीक है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है ऑफ द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस। इससे पहले हम बात करते थे सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस की, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स की। यहाँ पे अब नया जो वर्ड आ रहा है वो आ रहा है सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस इन एन इंफॉर्मेशन सिस्टम और प्रोग्राम। इंफॉर्मेशन सिस्टम फ्लो चार्ट्स शो हाउ डाटा फ्लो फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट्स थ्रू द कंप्यूटर टू फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन टू यूजर्स। के इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है फ़्लो चार्ट्स वो शो करता है कि डाटा जो है हमारा, या हमारा जो प्रोग्राम है उसका जो फ़्लो है वो सोर्स डॉक्यूमेंट से किस तरह आगे बढ़ रहा है और किस किस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है थ्रू द कंप्यूटर टू फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन टू यूज़र, ठीक है। और उसकी फ़ाइनल डिस्ट्रीब्यूशन तक ये प्रोसेस जो है वो चलता रहता है कि जब तक उस एक प्रोसेस की, एक ऑपरेशन की जो वर्किंग है वो पूरी की पूरी परफॉर्म नहीं हो जाती, तब तक ये डाटा फ़्लो जो है वो आगे आगे मूव करता रहता है, ठीक है। प्रोग्राम फ़्लो चार्ट्स शो द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, जो प्रोग्राम फ़्लो चार्ट्स होते हैं शो द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को शो करते हैं इन अ सिंगल प्रोग्राम और सब रूटीन, ओके। डिफरेंट सिम्बल्स आर यूज्ड टू ड्रा ईच टाइप ऑफ फ़्लो चार्ट। ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो सिम्बल्स हैं वो हम यूज़ करते हैं फ़्लो चार्ट को ड्रा करने के लिए। हर फ़्लो चार्ट को ड्रा करने के लिए मुख्तलिफ़ जो सिम्बल्स हैं वो यूज़ होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अ फ़्लो चार्ट शोज़ लॉजिक ऑफ एन एल्गोरिदम, ठीक है, कि वो एक एल्गोरिदम का जो लॉजिक है उसको शो कर रहा होता है। emphasizes individual steps and their interconnections, के इंडिविजुअल स्टेप्स जो हम आगे, मतलब जिनको हम फॉलो करते हुए किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उनके स्टेप्स जो हैं, इंडिविजुअल स्टेप्स को भी शो करता है, और इनके इंटरकनेक्शन के कौन सा स्टेप किसके साथ इंटरकनेक्ट है, ठीक है, किसके साथ कनेक्ट है, किसके साथ वो
काम कर रहा है, ठीक है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि दो स्टेप मिलके काम कर रहे होते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे ये भी चीज़ क्लियर हो रही है कि इंडिविजुअल स्टेप्स को भी ये शो करता है और इसके जो इंटरकनेक्शंस होते हैं कि एक स्टेप दूसरे स्टेप के साथ या किस स्टेप के साथ वो कनेक्ट है वो भी शो करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कंट्रोल फ्लो फ्रॉम वन एक्शन टू द नेक्स्ट। ओके, अब आगे हम इसके फ्लो चार्ट सिंबल्स बेसिक को देखते हैं। ज़रा इसको मैं ज़रा जूम कर लेता हूँ। तो सबसे पहले जो ऊपर हेडिंग है वो नेम है, जो भी आगे शेप होगी या सिंबल होगा, सिंबल है और यूज़ इन फ्लो चार्ट, और उनका यूज़ है कि फ्लो चार्ट के अंदर उनका यूज़ क्या है। तो सबसे पहले जो सिंबल यूज़ होता है वो होता है ओवल, और वो दिखने में कुछ इस तरह का होता है। और ठीक है, आगे हम इसका यूज़ देखते हैं कि फ्लो चार्ट के अंदर ये क्या काम करता है। डिनोट्स द बिगिनिंग और एंड ऑफ द प्रोग्राम, कि जब हमारा प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट होता है या फिर एंड होता है तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओवल सिंबल के साथ। ओके, पैरेललोग्राम है हमारे पास जो कि रेक्टेंगल की तरह होता है लेकिन साइड से ज़रा टेढ़ा होता है, ठीक है। इस तरह का जो सिंबल है वो होता है पैरेललोग्राम, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं कि इसका यूज़ क्या है फ्लो चार्ट्स के अंदर। डिनोट्स एन इनपुट ऑपरेशन, ठीक है, कि ये जो सिंबल है पैरेललोग्राम का, ये इनपुट ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करता है इन फ्लो चार्ट, ठीक है। उसके बाद रेक्टेंगल है हमारे पास। रेक्टेंगल तो शेप आपको भी पता है कि किस तरह की होती है, तो ये एक रेक्टेंगल शेप है। अब हम इसको देखते हैं कि ये क्या काम करता है, क्या यूज़ है इसका फ्लो चार्ट के अंदर। डिनोट्स अ प्रोसेस टू बी कैरिड आउट, एग्जांपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, etc। कि कोई भी प्रोसेस जो कि परफॉर्म हो रहा है, ठीक है, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन हो रही है, डिवीजन हो रही है, ठीक है, ये एक प्रोसेस है ना। तो ऐसी जो क्या कहते हैं प्रोसेसिंग है या कोई ऐसा स्टेप है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारा जो रेक्टेंगल सिंबल है वो यूज़ होता है। नेक्स्ट है डायमंड, ठीक है। डायमंड का सिंबल कुछ इस तरह का होता है और हम देखते हैं आगे कि इसका यूज़ क्या है। डिनोट्स अ डिसीजन और ब्रांच टू बी मेड, द प्रोग्राम शुड कंटिन्यू अलोंग वन ऑफ टू रूट्स, एग्जाम्पल इफ़ देन एल्स। कि जो हमारा डायमंड का सिंबल है वो बेसिकली डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक जगह, ठीक है, ऐसी है जहाँ पे दो रास्ते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर एक कंडीशन है कि उन रास्तों को किस तरह हमने सिलेक्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं प्रोग्राम की सेंस में बताऊँ कि अगर स्टूडेंट फेल है, पीछे भी हमने ये एग्जांपल की है कि अगर उसके जो ग्रेड हैं वो लेस दैन 50 हैं तो वो फेल है, ठीक है, और अगर ग्रेटर दैन 50 हैं तो वो पास है। तो ये एक डिसीजन मेकिंग जो है ना वो सिचुएशन आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डायमंड है वो यही रिप्रेजेंट करता है कि अगर फ्लो चार्ट के अंदर एक स्टूडेंट के ग्रेड्स जो हैं वो लेस दैन 50 है तो वो किस तरफ जाएगा, मतलब फेल की तरफ जाएगा, ठीक है। हमने ये कंडीशन रखी है। और अगर ग्रेटर दैन 50 हैं ग्रेड्स स्टूडेंट के तो वो पास की तरफ जाएगा। तो इस तरह की जो सिचुएशन है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए फ्लो चार्ट के अंदर डायमंड की जो शेप है या आप सिंबल कह लें वो यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद हाइब्रिड, ठीक है, सिंबल उसका कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। और ये क्या काम करता है फ्लो चार्ट के अंदर, डिनोट्स एन आउटपुट ऑपरेशन, ठीक है, कि आउटपुट जो हमारी किसी भी प्रोग्राम की हो रही होती है, ठीक है, आ रही होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एडिशन की बात की थी, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन की बात की। फॉर एग्जांपल 2 + 2 = 4, जो 4 हम शो करेंगे वो हम, क्योंकि वो आउटपुट आ रही है ना 2 + 2 की, तो वो हम हाइब्रिड सिंबल के
साथ हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे कि ये हमारी आउटपुट है, ठीक है। उसके बाद फ्लो लाइन आती है, ठीक है। फ्लो लाइन इस तरह का एक एरो होता है, ठीक है, जो कि डिनोट करता है इन फ्लो चार्ट द डायरेक्शन ऑफ लॉजिक फ्लो इन द प्रोग्राम। पीछे हमने बात की थी डेफिनेशन के अंदर कि जो हमारा फ्लो चार्ट होता है वो हमारे ऑपरेशन, हमारे स्टेप्स के क्या कहते हैं कि उनके इंटरकनेक्शन जो हैं, डाटा का फ़्लो जो है उनको रिप्रेजेंट करता है। इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए फ़्लो चार्ट के अंदर फ़्लो लाइन यूज़ होती है, जो कि एक एरो की तरह दिखाई देती है। तो ये तो हो गए बेसिक सिंबल्स। अब हम आगे एक एग्जांपल देखते हैं जिसके अंदर ये हमने सिंबल्स जो हैं वो यूज़ किए हैं, उसके साथ उसका एल्गोरिदम भी होगा, ठीक है। तो हमारे पास उसी एग्जांपल का जो हमने लास्ट वीडियो में हमने देखी थी स्टूडेंट वाली के उसके ग्रेड जो हैं लेस देन 50 हैं तो वो फेल, अगर ग्रेटर हैं तो वो पास, ठीक है। तो यहाँ पे उसका सबसे पहले एल्गोरिदम है। एल्गोरिदम हमने पहले भी डिस्कस किया था कि स्टेप 1 पे वो इनपुट M1 M2 M3 M4 ले रहा है, ठीक है। स्टेप 2 पे वो उनकी जो एडिशन है M1 + M2 M3 M + M4 और उसको डिवाइड करके 4 के साथ उसकी जो एवरेज है या उसके ग्रेड्स जो हैं वो उनको गेट कर रहा है, ठीक है। स्टेप 3 के अंदर वो कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ कर रहा है जिसको हम डिसीजन कहते हैं कि अगर ग्रेड जो हैं वो लेस देन 50 हैं देन प्रिंट फेल, एल्स या प्रिंट पास, ठीक है। कि अगर तो ग्रेटर देन 50 हैं ग्रेड्स तो वो कि ये पास है, अगर लेस देन है तो वो फेल है। तो अब इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं कि फ्लो चार्ट किस तरह ड्रा होगा, ठीक है। सबसे पहले हमने ओवल जो है वो हमने कहा था कि ये हमारी यूज़ होगी। सिंबल जो है वो यूज़ होता है द बिगिनिंग ऑफ और एंड ऑफ द प्रोग्राम के स्टार्ट पे और एंड पे। तो सबसे पहले हमने वही सिंबल जो है वो यूज़ किया ओवल, ठीक है। स्टार्ट, यहाँ पे हम स्टार्ट लिखते हैं, ठीक है, कि हमारा प्रोग्राम जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद पैरेललोग्राम जो है वो सिंबल था हमारे पास जो कि इनपुट ऑपरेशन था, इनपुट के लिए यूज़ हो रहा था। तो इनपुट यहाँ पे स्टेप 1 में अगर देखी जाए तो M1 M2 M3 M4 है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको बताया कि इनपुट जो है हमारी M1 M2 M3 एंड M4 है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो रेक्टेंगल था वो किसके लिए यूज़ हो रहा था, प्रोसेस के लिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीज़न, कोई भी प्रोसेस परफॉर्म अगर हो रहा है। तो यहाँ पे देखें एल्गोरिदम में स्टेप 2 के अंदर के यहाँ पे एडिशन भी अप्लाई हो रही है और डिवीज़न भी अप्लाई हो रही है, ठीक है। और उनका जो भी रिज़ल्ट आ रहा है वो ग्रेड में स्टोर कर रहे हैं कि कोई भी एवरेज आ रही है उसकी, ठीक है। तो स्टेप 2 के अंदर ये काम हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे एक रेक्टेंगल जो है वो सिंबल यूज़ हुआ है फॉर प्रोसेस, ठीक है। पीछे हमने बात भी की है कि रेक्टेंगल जो है वो किस लिए यूज़ होता है, ठीक है। देन हमने बात की थी डायमंड की कि डिनोट्स अ डिसीजन, कि वो डिसीजन वाली अगर कोई सिचुएशन आ जाती है कि ये नहीं होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये भी होगा, ठीक है। मतलब इस तरह की कोई डिसीजन आ जाता है, कोई कंडीशन आ जाती है, तो इस तरह की सिचुएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए फ्लो चार्ट के अंदर डायमंड यूज़ होता है। तो यहाँ पे देखें डायमंड यूज़ हो रहा है कि स्टेप 3 जो है इफ़ ग्रेड लेस देन 50, तो ये भी एक कंडीशन यूज़ हो रही है ना, एक मतलब क्या कहते हैं, एक डिसीजन लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे डिसीजन मेकिंग हो रही है। तो डिसीजन मेकिंग के लिए हमने कहा था कि फ्लो चार्ट के अंदर डायमंड की शेप यूज़ होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें इज़ ग्रेड इज़ लेस देन 50, ठीक है। अगर ग्रेड जो है वो लेस देन 50 हैं तो वो क्या करे, मतलब इस तरफ मूव करे, सॉरी वाई की तरफ, यस इस तरफ मूव करेगा, ठीक है। मतलब अगर ग्रेड जो है वो लेस देन 50 हैं तो वो कहेगा यस बिल्कुल हैं, ठीक है। तो वो क्या करेगा, इसका जो फ्लो है वो प्रिंट फेल, मतलब ये जो हाइब्रिड की हमने शेप देखी थी, सिंबल देखा था, वो हमारा आउटपुट के लिए यूज़ हो रहा था। तो यहाँ पे देखें प्रिंट फेल जो है वो इस सिंबल में हमने लिखा है, क्योंकि ये जो सिंबल है ये हमारी आउटपुट को रिप्रेजेंट करता है। अगर दूसरी तरफ अगर देखें, दूसरा रास्ता जो देखें
इज़ ग्रेड अगर ग्रेटर दैन 50 है तो, क्योंकि यहाँ पे ना अब कुछ इस तरह की कंडीशन है कि यहाँ पे देखें, क्योंकि ग्रेटर दैन की तो हमने लगाई नहीं, ठीक है। उसने एक कंडीशन लगाई है ग्रेड लेस दैन 50, ठीक है। अगर तो लेस दैन 50 है किसी भी सूरत में तो वो फेल होगा, ठीक है। तो ये येस होगा, ठीक है। अगर इसके अलावा कुछ है तो वो नो में होगा, ठीक है। यहाँ पे भी यही बात है, इज़ ग्रेड लेस दैन 50। वो अगर कहते हैं नो कि नहीं ऐसा नहीं है भाई, तो किस तरफ जो है वो प्रोग्राम का फ्लो जो है वो किस तरफ जाएगा, दूसरी आउटपुट की तरफ, जो कि हमारी है प्रिंट पास, कि वो पास को प्रिंट कर दे कि ये जो स्टूडेंट है इसके ग्रेड का अगर देखा जाए तो वो ग्रेटर दैन 50 है तो ये पास है। तो यहाँ पे भी देखेंगे हाइब्रिड जो है वो यूज़ हो रही है शेप फॉर आउटपुट। तो उससे पहले बात हुई थी कि स्टार्ट की कि हमारा प्रोग्राम जो है वो ओवल से स्टार्ट होता है और ओवल से ही एंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ओवल के साथ ही हमारा जो प्रोग्राम है वो एंड हो गया। तो ये था हमारा, ठीक है, एक फ्लो चार्ट जो कि हमारी प्रीवियस एग्जांपल थी लास्ट वीडियो की, उसी को हमने आगे डिस्कस किया, उसके एल्गोरिथम को डिस्कस किया, साथ ही उसकी फ्लो चार्ट की एग्जांपल को भी हमने डिस्कस किया। अब मज़ीद आगे देखते हैं। राइट एन एल्गोरिथम एंड ड्रा अ फ्लो चार्ट टू कन्वर्ट द लेंथ इन फीट टू सेंटीमीटर के एक एल्गोरिथम जो है वो एल्गोरिथम एंड ड्रा अ फ्लो चार्ट, एक एल्गोरिथम और एक फ्लो चार्ट ड्रा करें जो कि कन्वर्ट करे लेंथ को इन फीट, ठीक है, फीट टू सेंटीमीटर के फीट को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले उसका जूडो कोड देखते हैं कि जूडो कोड में क्या कह रहा है वो। सबसे पहले उसने कहा कि इनपुट द लेंथ इन फीट, ठीक है। सबसे पहले तो हम लेंथ लेंगे, ठीक है। यहाँ पे उसने बात की है ना कन्वर्ट द लेंथ इन फीट, तो उसने शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया LFT, लेंथ इन फीट, ओके। कि ये हमने सबसे पहले इनपुट लेनी है। देन कैलकुलेट द लेंथ इन सेंटीमीटर, ठीक है, LCM ले लिया उसने, ठीक है, सेंटीमीटर उसको शॉर्ट फॉर्म में ले लिया। बाय मल्टीप्लाइंग LFT के उसको मल्टीप्लाई करना है LFT के साथ, LFT मीन लेंथ इन फीट विथ 30 के 30 के साथ उसने उसको मल्टीप्लाई करना है किसको, कैलकुलेट द लेंथ इन सेंटीमीटर बाय मल्टीप्लाइंग LFT विथ 30 के जो हमारी लेंथ इन फीट है उसको हमने मल्टीप्लाई करना है 30 के साथ। उसके बाद हमने इसको शो करवा देना है प्रिंट लेंथ इन सेंटीमीटर, ओके। तो ये तो हमारा हो गया जूडो कोड। तो अब हम आगे चलते हैं इसके एल्गोरिथम की तरफ और इसके फ्लो चार्ट की तरफ। तो सबसे पहले इसका एल्गोरिथम देख लेते हैं एक सीक्वेंस के साथ। अगर हम देखें तो उसके बाद एल्गोरिथम ही आते हैं जूडो कोड के। तो सबसे पहले स्टेप 1 देखें, इनपुट LFT के सबसे पहले हम इनपुट लेंगे लेंथ इन फीट की, ठीक है। दैन स्टेप 2 में हम करेंगे LCM, ठीक है, जो गेट हो रहा है LFT मल्टीप्लाई बाई 30, ठीक है। दूसरी जो हमारी कंडीशन थी यहाँ पे देखें, कैलकुलेट द लेंथ इन सेंटीमीटर बाय मल्टीप्लाइंग LFT विथ 30 की जो लेंथ इन फीट है हमारी उसको हमने 30 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा LCM जो है वो निकल आएगा, मीन लेंथ इन सेंटीमीटर, LCM शॉर्ट फॉर्म में लिखा है उसने लेंथ इन सेंटीमीटर। तो स्टेप 2 में भी यही हो रहा है कि LCM जो है वो गेट हो रहा है LFT मल्टीप्लाई बाई 30। दैन स्टेप 3 जो था हमारे पास प्रिंट लेंथ इन सेंटीमीटर, मतलब LCM के लेंथ इन सेंटीमीटर जो है उसको प्रिंट कर देंगे क्या आया है। तो स्टेप 3 में भी उसने क्या किया, प्रिंट LCM। तो जूडो कोड और फ्लो चार्ट का तो आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि जितनी हमने इसके ऊपर बात कर ली है, डिस्कशन कर ली है, जितनी हमने इसकी एग्जांपल्स देखी हैं। तो आगे इसका हम फ्लो चार्ट देखते हैं। फ्लो चार्ट में क्या हो रहा है कि ओवल शेप यूज़ हो रही है, ठीक है, ओवल सिंबल यूज़ हो रहा है फॉर स्टार्ट अ प्रोग्राम, ठीक है। दैन स्टेप 2 में क्या हो रहा है, सॉरी स्टेप 1 में क्या हो रहा है, इनपुट LFT। तो सबसे पहले इनपुट LFT लेंगे लेंथ इन फीट, ठीक है। दैन प्रोसेसिंग हो रही है, पहले हमने एडिशन के साथ काम किया, उसके साथ डिवीजन हो रही थी, अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ठीक है। स्टेप 2 वाला जो काम था, जो भी उसकी प्रोसेसिंग थी, वो हमने रेक्टेंगल सिंबल में हमने उसको रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमारा स्टेप 3 है। स्टेप 3 के अंदर उसने कहा था कि प्रिंट करना है LCM, जो भी लेंथ इन सेंटीमीटर है उसको प्रिंट करना है। उसके लिए हम हाइब्रिड जो है हमारी शेप या सिंबल कह लें आप, वो जी तो हम बात कर रहे थे एल्गोरिथम पे कि स्टेप 1 पे इनपुट हो रही है
लेंथ इन फीट की, ठीक है। देन स्टेप 2 जो है वहाँ पे हम LCM जो है उसका वो गेट करते हैं, ठीक है। LCM मीन लेंथ इन सेंटीमीटर। तो पीछे हमने वीडियो कोड में बात की है कि किस तरह हमने इसको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द लेंथ इन सेंटीमीटर LCM बाय मल्टीप्लाइंग LFT, जो लेंथ इन फीट है उसको मल्टीप्लाई कर देना है विद 30। दैन जो हमारा है लेंथ इन सेंटीमीटर वो हमारा निकल आएगा, ठीक है। दैन हम उसको नेक्स्ट पॉइंट पे हम प्रिंट लेंथ इन सेंटीमीटर वो जो हम प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पे उसका एल्गोरिदम है, उसी पे हम बात कर रहे थे कि स्टेप 1 जो है वो इनपुट LFT है कि लेंथ इन फीट। स्टेप 2 जो है वो LCM गेट करना है हमने LFT मल्टीप्लाई बाय 30, और स्टेप 3 जो है उसमें हमने करना है कि तो वो लेंथ इन सेंटीमीटर आई है वो हमने प्रिंट कर लिया है। इतनी हमने बात कर ली है वीडियो कोड पे, एल्गोरिदम पे। मेरा नहीं ख्याल कि अब इसकी कोई कमी हो कि ये समझ ना आए। तो जो हमारा वैसे टॉपिक है, टारगेटेड टॉपिक जो है हमारा वो है फ्लो चार्ट। तो जहाँ पे अब हम फ्लो चार्ट देखते हैं, जो ओवल जो है ओवल शेप जो है वो हमने कहा था कि यूज़ होती है स्टार्ट प्रोग्राम के लिए, कि जब हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है, ठीक है। दैन पैरेललोग्राम यूज़ हो रही है फॉर इनपुट, ठीक है। स्टेप 2 जो स्टेप 1 जो है वो फॉलो हो गया, ठीक है। यहाँ पे इनपुट हो रही है लेंथ फीट। उसके बाद रेक्टेंगल जो था हमारा वो यूज़ हमने देखा था कि इसका यूज़ जो फ्लो चार्ट के अंदर है वो है प्रोसेसिंग, कोई एडिशन, कोई मल्टीप्लिकेशन, कोई डिवीजन, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो रही है LFT लेंथ इन फीट मल्टीप्लाई बाय 30। जिसको परफॉर्म करने के बाद जो प्रोसेस हमने परफॉर्म करवाया इससे, उसके बाद हमारे पास जो आउटपुट आ रही है, ठीक है, या जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है वो LCM आ रहा है लेंथ इन सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ इन सेंटीमीटर हमारे पास आ रहा है। उसके बाद स्टेप 3 जो था हमारा वो था प्रिंट लेंथ इन सेंटीमीटर मीन LCM। तो हाइब्रिड जो थी हमारी शेप वो हमारी यूज़ हो रही थी फ्लो चार्ट के अंदर फॉर आउटपुट, ठीक है। तो हमारा जो LCM आया है लेंथ इन सेंटीमीटर वो हम यहाँ पे हमने उसको लिख लिया कि यहाँ पे हमारा जो है आउटपुट जो भी आया वो हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया फ्लो चार्ट के अंदर। दैन ओवल शेप अगेन यूज़ हो रही है एट द एंड ऑफ प्रोग्राम के, यहाँ पे हमारा जो प्रोग्राम है या फिर हमारा जो फ्लो है वो स्टॉप हो गया। तो ये देखें, ये फ्लो लाइन जो है वो आगे आगे चलती आ रही है। इस तरफ पीछे वाले में भी थी फ्लो लाइन जो है वो देखें, जहाँ से स्टार्ट हुआ प्रोग्राम, दैन उसके बाद इनपुट हुई, उसके बाद आगे वो आगे इंटरकनेक्शन, मतलब एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्शन है, ठीक है, जो भी आगे नेक्स्ट एक्शन होगा, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल 3 है हमारे पास, राइट एन एल्गोरिदम एंड ड्रा फ्लो चार्ट दैट विल रीड द 2 साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल एंड कैलकुलेट इट्स एरिया। कि एक एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट जो है वो ड्रा करें जो कि रीड करे 2 साइड्स ऑफ रेक्टेंगल को एंड कैलकुलेट करे इट्स एरिया के, रेक्टेंगल का एरिया क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ज़ीरो कोड देख लेते हैं इसका। इनपुट द विड्थ, ठीक है। स्टेप पॉइंट 1 जो है वो बुलेट्स में उसमें लिखा है इनपुट द विड्थ, जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है W के साथ, कैपिटल के साथ, कैपिटल W के साथ, ठीक है। एंड लेंथ जो लेंथ जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है L के साथ और रेक्टेंगल, ठीक है। हमने इनपुट लेनी है विड्थ और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल की। दैन नेक्स्ट पॉइंट जो है कैलकुलेट द एरिया, एरिया को वो रिप्रेजेंट कर रहा है A के साथ बाय मल्टीप्लाइंग लेंथ विद विड्थ, कि जब हम लेंथ को विड्थ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो हमने इनपुट ली है तो हमारा एरिया जो है वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। दैन जो तीसरा पॉइंट है उसमें हमने उसको प्रिंट कर देना है कि ये जी एरिया है जो कि आपने कहा था कि कैलकुलेट करना है कि रेक्टेंगल का। तो अब इसका एल्गोरिदम देख लेते हैं कि स्टेप 1 जो है इनपुट है, ठीक है। इनपुट क्या लेना है, हमने विड्थ लेनी है रेक्टेंगल की और लेंथ लेनी है। पीछे हमने वीडियो में बात की थी कि विड्थ को वो W के साथ रिप्रेजेंट कर रहा है और लेंथ को जो है वो L के साथ कर रहा है। स्टेप 2 जो है वो प्रोसेसिंग का है, ठीक है। स्टेप 2 जो था उसमें हमने बात की थी वीडियो कोड के अंदर कि कैसे हमने एरिया गेट करना है। तो उसने बताया था कि कैलकुलेट कैसे करना है एरिया, L मल्टीप्लाई बाय W के लेंथ को मल्टीप्लाई कर देना है विड्थ के साथ।
तो जो हमारा एरिया है वो हमें गेट हो जाएगा। तो स्टेप 3 जो है आगे, उसके अंदर हमने प्रिंट कर देना है प्रिंट एरिया, प्रिंट एरिया को वो रिप्रेजेंट कर रहा है कैपिटल ए के साथ। अब हम इसका देख लेते हैं फ्लो चार्ट, ठीक है। तो ओवल शेप है हर प्रोग्राम के लिए, ठीक है। जब भी हमने फ्लो चार्ट ड्रा करना स्टार्ट करना है तो स्टार्ट जो है वो सिंबल जो होगा वो यही होगा हमारा ओवल। उसके बाद इनपुट के लिए पैरेललोग्राम यूज़ हो रहा है, ठीक है। इनपुट ले रहे हैं विड्थ और लेंथ, ठीक है। उसके बाद प्रोसेसिंग के लिए हमने देखा था कि रेक्टेंगल यूज़ होता है, तो यहाँ पे देखें कि प्रोसेसिंग हो रही है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, एंड इनको मल्टीप्लाई करने के बाद ये प्रोसेसिंग होने के बाद हमारे पास एरिया जो है वो गेट हो रहा है। और हाइब्रिड जो है नीचे सिंबल वो यूज़ हो रहा है आउटपुट के लिए, तो हमने यहाँ पे प्रिंट एरिया कर दिया। दैन उसके बाद ओवल शेप जो है वो एट द एंड ऑफ प्रोग्राम आया, एट द एंड ऑफ प्रोग्राम, ठीक है, वो यूज़ हो रहा है, ठीक है। बात हुई थी हमारी जब हमने सिम्बल्स को डिस्कस किया था कि स्टार्ट और एंड पॉइंट पे हमारा ओवल जो है वही यूज़ होता है। तो ये थी आज की हमारी एग्जांपल्स। नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो डिसीजन स्ट्रक्चर पे चली जाती हैं, ठीक है, जिसको हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जो हमारा अभी टॉपिक चल रहा है फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिथम और यूरो कोड, ठीक है। तो इसी को हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, और हम डिसीजन स्ट्रक्चर्स पे बात करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट